हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पता है आपको कि आज जो है सेंटअप एग्जाम का आखिरी दिन था और आज के बाद लगभग 2 महीने का टाइम बचा है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको पता है कि गणित में जो 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें जो है हर चैप्टर में 15 चैप्टर्स हैं। कॉन्सेप्ट और खासकर फार्मूला से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो फार्मूला आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और लास्ट के समय में कम समय में ज़्यादा रिवीजन के लिए भी फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और संपूर्ण चर्चा करेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर नंबर 13 के सारे फार्मूलाज के बारे में। और ये वीडियो के बाद आप इस वीडियो को आप चाहे तो सेव करके रख सकते हैं लास्ट समय में, या फिर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अपने कॉपी में सारे फार्मूलाज को लगे। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ चैनल पे प्यार सपोर्ट दिखाइए। चैनल नया है, चैनल आप ही के लिए बनाया है, तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट वीडियो और प्रत्येक चैप्टर के आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज वगैरह टाइम पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के परिचय के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि इस अध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति आकृति मतलब फिगर की बात करेंगे। जैसे वृत्त हो गया, बेलन हो गया, वृत्त को सर्किल बोलते हैं, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, शंकु हो गया, कोण घन हो गया, क्यूब घनाभ हो गया, क्यूबॉइड गोला यानी स्फीयर, अर्धगोला यानी सेमी स्फीयर, छिन्नक हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया की माप सूत्रों के माध्यम से करेंगे, यानी इसमें अधिक से अधिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र बेस एग्जाम जो है चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे वृत्त के। तो वृत्त में आपको पता होना चाहिए कि वृत्त ये होता है, ठीक है। यहाँ बीच में जो होता है इसको आप केंद्र बोलते हैं, जिसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है केंद्र से होकर दोनों वृत्त की परिधि, दोनों परिधि को टच करने वाली रेखा जो है वृत्त का व्यास कहलाता है। और इसका एक पार्ट केंद्र से परिधि की दूरी, ये चारों साइड जो है इसको हम वृत्त का परिधि बोलते हैं। और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। और जब दो त्रिज्या मिल जाती है तो व्यास होता है। तो वही वृत्त का व्यास अगर निकालना हो तो 2 गुने त्रिज्या कहेंगे, यानी इतना आधा को त्रिज्या बोलते हैं और पूरा हो जाता तो व्यास। तो कितना त्रिज्या हो गया? 2 त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे हम? इसको आधा कर देंगे, यानी वृत्त को हम डायमीटर से अंकित करते हैं तो डी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। और रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, तो उसको आर से डिनोट करते हैं, छोटी आर से। तो वृत्त की अगर त्रिज्या निकालना हो तो हम इस डी बट्टा 2 कर देंगे या व्यास बट्टा 2 कर देंगे। वृत्त की परिधि निकालना हो, ये पूरे परिधि की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर जैसा कि आप दिख रहे हैं। वृत्त के क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई होता है थीटा बट चाप किसको बोलते हैं? तो ये वाला पार्ट जो होता है आपका, दिखाता हूँ मैं। ये वाला जो पार्ट होता है नीचे से, ये इसको हम चाप बोलते हैं। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 180 पाई आर। फॉर्मूला होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप किसको कहेंगे? ठीक है, तो त्रिज्या द्वारा जो है कितने भागों में बांटा गया, जैसे ये है तो इस वाले पार्ट को आप त्रिज्या खंड कहेंगे, ठीक है। 2 त्रिज्याओं से मिलके बनने वाले खंड को त्रिज्या खंड। सपोज करिए ये एक त्रिज्या है और प्रेस हम बनाते हैं, जैसे ये त्रिभुज हो गया, केंद्र हो गया, और इस त्रिज्या से केंद्र से 2 साइड के परिधि को, ये जो पार्ट हो गया इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं, क्योंकि 2 त्रिज्याओं से बना हुआ खंड है, इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो त्रिज्या खंड में एक आपका जो है एंगल भी क्रिएट हो जाता है, तो उसी को थीटा बोलते हैं। और पूरे 360 का ये एक हिस्सा है, तो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इतना दूर का आपका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि पूरे सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर और उसमें से इसको घटा देंगे, इस पूरे पार्ट को, तो निकल जाएगा। फिर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड, यानी ये छोटा त्रिज्या खंड हो जाता है ना, ये जो है आपका छोटा त्रिज्या खंड हो जाता है।
और ये हो जाता है पूरा बड़ा त्रिज्याखंड। तो बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर में से छोटा त्रिज्याखंड माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बटा 360। ठीक है, उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस कोष्ट में थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है क्षेत्रमिति, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है लगभग 10 से 15 सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से आ जाएंगे, तो ये चैप्टर को आपको भूलना नहीं है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब चतुर्थांश किसे कहेंगे, जैसे ये सर्किल हुआ तो इसमें इसको 4 भागों में बांट देना, तो ये एक चतुर्थांश हो गया। तो एक चतुर्थांश का जो आपको फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा कितना 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 4 भाग का एक हिस्सा है यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। वलय मतलब एक बल्ला टाइप का जो हो जाएगा वो हो जाएगा। वलय किसको बोलेंगे, तो ये आपका क्या बोलते हैं वृत्त है, और इस वृत्त के ऊपर एक छोटा वृत्त है, तो ये आप देखेंगे तो ये बल्ला के आकार का होगा, तो इसी को हम वलय बोलते हैं। ठीक है, और ये वलय को क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इस पूरे पाई आर स्क्वायर में से इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसका आर जो हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा और इसका स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बड़ा का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई छोटा का स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो बहुत बढ़िया। समझ गए तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत चीजें मिलने वाला है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो बेलन, अब बेलन की बात करते हैं। तो बेलन जस्ट लाइक सिलेंडर होता है, हमारे घर में जो सिलेंडर होता है वही होता है। सिलेंडर का ये पिक्चर होता है, इसका ये हाइट होता है, यहाँ पर रेडियस होता है, दोनों जो सतह है इसका आधार, इस दोनों में आर होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेलन का आयतन निकलता है। आयतन किसको कहते हैं, आयतन का मतलब होता है कि धारिता, यानी कि उस बर्तन में आप कितना चीजें समा सकते हैं, कितना, है ना। तो इसका आंसर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठीय का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तीय यानी ये और ये, तो एक का होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का निकालना होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो लाइक करके और भी शेयर कर दीजिए। अब हम शंकु के बारे में आते हैं। तो शंकु का ये हमारा पिक्चर है, जिसमें एल होता है तिर्यक ऊंचाई, है ना, एच होता है हाइट, आर होता है रेडियस। तो जब हमको एल निकालना होता है तो आप एक तरीके से अगर इसमें गौर करेंगे तो यहाँ देखिएगा, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये एक तरीके का कर्ण, तो ये समकोण त्रिभुज का रूप ले लेता है। तो एल निकालना होता है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और सेम वही अगर एच निकालना हो और एल आर दिया हो तो आप वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इस तरीके से आप एल आर एच निकाल देंगे। उसके बाद शंकु के आयतन की बात है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलिएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अब शंकु का आधार ये हो गया, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सीधे पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है आपका सर्कल है, और सर्कल में रेडियस है, केंद्र है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे गोला पे। ठीक है, एक ही वीडियो में हम चतुर्मिति के सारे फॉर्मूला को देख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी 1 वीडियो शॉर्ट ऑल फॉर्मूला और चैप्टर का आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गोला, गोला इस तरीके का होता है। अब गोला कैसे बोलिएगा, एक तरीके का जो फुटबॉल होता है वो गोला होता है, या ऐसे समझ लीजिए कुछ जो आपका सेब होता है वो गोला होता है अंदर से, इस तरीके का। तो गोला का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद अर्धगोला आ जाते हैं। तो अर्धगोला कुछ और नहीं बल्कि एक आपका कटोरी होता है इस तरीके का, और यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पर रेडियस होता है, यहाँ पे एच होता है हाइट। ठीक है, तो जो हम बनाए हुए हैं। तो अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे तो गोला और अर्धगोला में कुछ सिमिलरिटी है। ये 4/3 पाई आर क्यों है, ये 2/3 यानी इसका हाफ हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, सीधा आधा हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब आ जाते हैं शंकु छिन्नक। आप इसको बाल्टी का रूप दे सकते हैं। बाल्टी जो होता है वो शंकु छिन्नक का आधार का होता है। तो छिन्नक में क्या होता है आपका, तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर निकालेंगे। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर प्लस आर, है ना, और इंटू एल। शंकु छिन्नक का आयतन बराबर होता है पाई एच बट्टा 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। खोखला बेलन की बात करें, जो खोखला है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो खोखले बेलन का आयतन होता है आर इंटू आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर एच प्लस आर माइनस आर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच। खोखले पाइप के निर्माण में लगी धातु का आयतन होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये आपका खोखला बेलन हो गया। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज के बारे में। तो आपको पता है कि त्रिभुज को दो तरीके से बांटा गया है। एक तो कोण के आधार पे, है ना, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, और दूसरा बांटा गया है किस पे भुजा के आधार पर, जिसको आप समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मेनली जो फॉर्मूला होता है वो भुजा के आधार के त्रिभुज का होता है। तो चलिए ट्राइंगल को हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर हो, है ना, तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल भी बराबर हो, यानी ये 60 हो, ये 60 हो, ये 60 हो, तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब समबाहु त्रिभुज की परिमाप की बात कर ले पहले। परिमाप होता है ये तीनों पर एक चक्कर में लगा लेना। तो आपको पता है कि तीनों एक जैसा ही होता है, तीनों बराबर होता है, तो तीनों को जोड़िएगा आप तो 3 गुने 1 भुजा हो जाएगा, है ना, 3a हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और त्रिभुज का जितना भी फॉर्मूला निकलता है वो सब आपका जो होता है वो किस फॉर्मूला पर बेस होता है, हाँ, आप इसको क्या बोलते हैं, √S-A/S-B, इस फॉर्मूला पे आपका जो है निकलता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। उसके बाद समद्विबाहु किसके कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है इस तरीके का त्रिभुज होता है, ये दोनों भुजा बराबर होता है, कोई एक भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है, और दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर निकालना हो तो √2 गुने एक समान भुजा की बात करें। विषमबाहु त्रिभुज की निकालना हो, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये अलग अलग तरीके का, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीनों का मतलब मेल नहीं खाता है, तो उसको आप कहिएगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा a+b+c। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा a+b+2/2। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा √S इंटू S-B/S-C। और इसे हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, जो कि 9th क्लास में पढ़ना है। और त्रिभुज का जितना भी सूत्र निकला है वो सब हीरोन के सूत्र से ही बना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो कैसी लगेगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम आ जाते हैं चतुर्भुज पे। चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। तो समचतुर्भुज की बात करें, रोम्बस समचतुर्भुज की परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। यदि विकर्ण दिया हो तो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण को डायमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए d1 इंटू d2 हो जाएगा। या ऐसे इसको आप भी बोल सकते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का भुजा अगर निकालना हो तो 1/2 इंटू √अंडर पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की बात करें हम
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी यानी भुजा। अब हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर हमारा ये होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है, और सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो इसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप कहें तो चारों भुजा का एक चक्कर लगा देना, परिमाप यानी 4 गुने भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो 4 गुने भुजा हो गया, 4 भुजा 4a। क्षेत्रफल निकालना हो तो किसी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल गया। अगर विकर्ण निकालना हो डायमीटर, ये निकालना हो तो √2 गुने एक भुजा, है ना। अगर ये है ये है तो इसको निकालेंगे तो √2a हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके का होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसे हम हाइपोटेनस यानी विकर्ण, इसको h यानी ऊंचाई, और इसको बेस यानी आधार बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुनी ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 के साथ। उसके बाद समकोण त्रिभुज का आधार निकालना हो तो 2 गुनी क्षेत्रफल बटा ऊंचाई हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई करें तो क्षेत्रफल वही रहेगा 2 गुनी क्षेत्रफल, और जो ऊंचाई की जगह पे आधार आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा छोटी दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब हम आयत पे आ जाते हैं, तो आयत हम किसे कहते हैं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई और गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। समलंब चतुर्भुज की बात करें ट्रेपीजियम की, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, उसका परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। घनाभ यानी क्यूबॉइड की बात करें हम, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आपका क्यूबॉइड कैसा होता है, आप ईंट को देखें, ईंट को बस ईंट लाइक का होता है इस तरीके का, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, जिसमें एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घन का, तो घन ये हो जाएगा, घन में आप इस तरीके का घन, घन और घनाभ में अंतर इसी बात का है, उसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अलग अलग होता है, लंबाई कुछ और होता है चौड़ाई, लेकिन इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होते हैं। तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यों, है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुने भुजा, किनारा इसका कितना होता है 6 होता है, तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3 गुने भुजा। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो इसमें घनाभ का आप देख लीजिए, जो अभी मैंने बताया, घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का हमने बता ही दिया है, शंकु का भी हो गया, छिन्नक का भी हो गया, आपका गोला का भी हो गया, अर्धगोला का हो गया। तो इस तरीके से हमने मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो सभी आपके सामने इस वीडियो में रखा है, और प्रयास है कि आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपका जो एग्जाम है वो बेहतर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी अच्छे वीडियो और अच्छी चीज़ें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बना के आपके सामने लाने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।